हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तुरंत एग्ज़ाम आज कंप्लीट हुआ, क्लास 12th का, है ना। बायोलॉजी क्वेश्चन, बायोलॉजी पेपर है। और ये इसमें देखते हैं MCQ क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम देकर आए होंगे, सबसे पहले देखोगे कि मेरा कितना क्वेश्चन सही है। MCQ खास करके देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, MCQ चेक करते हैं कितना MCQ मेरा सही हुआ। तो ये बायोलॉजी का MCQ है और इसमें हम देखेंगे कि टोटल 25 क्वेश्चंस पूछा गया है। उनमें से कितना क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं, आप लोग सभी को मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से 4 ऑप्शन दी MCQ है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग एग्जाम देकर आए होंगे, होप कि अच्छा ही गया होगा सबका एग्जाम। किन्हीं को डाउट है तो अपना क्लियर कर लीजिएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन नंबर 1 मारा है उसका क्वेश्चन गलत हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, तो टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट एट F2 मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ ड्वार्फ प्लांट, दिस इज नॉन एज। हम बताए थे, मैंने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है। F2 जनरेशन का क्रॉस जब उसको ड्वार्फ के साथ करवाया जाता है ना, पेरेंट्स ड्वार्फ के साथ करवाया जाता है तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। जिसने भी डायहाइब्रिड क्रॉस मारा है ये गलत है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा, है ना। देखिए क्या हिंदी में, देखिए F2 मतलब क्या होता है, फीलियल टू, है ना। F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण किया, जिसे इसे कहा जाता है क्या, परिछात्र संरक्षण, ठीक है ना। ऑप्शन सी, हिंदी में मार के भी गलत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका गलत है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons which terminates with the plumule or stem tip is known as epicotyle, है ना। ऑप्शन ए इसका सही है, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये आंसर सही है इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, नंबर ऑफ बेसिक पेयर इन हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए इन डीएनए ऑफ ह्यूमन इज, है ना। ह्यूमन के डीएनए में हैप्लॉइड सेट का नंबर ऑफ बेस पेयर पूछा है, कितने बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो n पूछा है, तो n कितने हो जाएंगे, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, है ना, 9 बेस पेयर। ऑप्शन ए ये सही मारा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है। मानव डीएनए के अगुणित सेट में क्षार युग्मों की संख्या 3.3 इंटू 10⁹ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मॉडर्न ह्यूमन अभी के समय में क्या होता है, होमोसेपियंस आर एरोज ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर एगो। आइसबर्ग या आइस एज बोला गया है इसको। इस एज में क्या होता है, होमोसेपियंस का राइजेस हुआ है, ठीक है ना, एरोज हुआ है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, आधुनिक युगीन मानव होमोसेपियंस में हिम युग के दौरान पैदा हुआ कब, 75,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, वायरस इन्फेक्टेड सेल, है ना, सीक्रेट्स प्रोटीन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, है ना, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इंटरफेरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, द
pathogenic virus which are used as biocontrol agent to attack insect or arthropoda are, देखिए ये क्वेश्चन जरा सा हट के क्वेश्चन था, ठीक है। इसे पूछा है रोग जनक विषाणु जिनका प्रयोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में कीटों तथा संधिपादों पर हमला करने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? देखिए तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वैक्यूलो वायरस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैक्यूलो वायरस। ऑप्शन डी ये एक सबसे अलग था एक इसका आंसर, ठीक है। वैक्यूलो वायरस, लैम्डा फेज भी नहीं होगा, नहीं तो वाइकोमोजाइक वायरस होगा, नहीं 5X174 होगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? वैक्यूलो वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो, है ना। विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्टेट्स ऑफ पॉल्यूशन इन सो बाय द गिवन एज पिरामिड, है ना। इससे पूछा गया है दिया गया आयु पीरियड समष्टि के विकास के प्रकार में किस प्रकार के वृद्धि स्थित, है ना, प्रदर्शन करता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब विच टाइप ऑफ ग्रोथ स्टेट्स ऑफ पॉपुलेशन इज शोन बाय द गिवन एज पिरामिड। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पीरियड तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन क्या होता है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड आते आते इसका डिक्रीज, पॉपुलेशन डिक्रीज कर गया, इसका पे रिप्रोडक्टिव पीरियड भी डिक्रीजेज है, मतलब डिक्लाइन। ऑल ओवर क्या होता है? इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैंने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज characterized by the presence of fluid filled cavity is called antrum, है ना। तो एंट्रम जो का डेवलपमेंट टर्सरी फॉलिकल्स में होते हैं, है ना। टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं, ये कहां पर होते हैं? ये ओवरी में जब देखेंगे ना हम लोग oogenesis, उस प्रोसेस में क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर ग्राफिक फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो उस टाइम क्या होता है? जब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर क्या होता है? इसमें एक फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं, फ्लूइड कैविटी होते हैं, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं क्या? एंट्रल कैविटी या एंट्रम इसको बोलते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर में या टर्सरी फॉलिकल्स में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, है ना। क्या पूछा इसके हिंदी देखिए तो, डीएनए उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए तो, J. मेंडल, ठीक है, L.S. जेफ्रेस, है ना, फ्रांकोइस जैकब, F. जैकब या जैक्वेस मोनार्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तो, एलेक्स जेफ्रीज, है ना, एलेक्स जेफ्रीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, एलेक्स जेफ्रीज। एलेक्स जेफ्रीज ने क्या किया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स को इनिशियली डेवलप किया, शुरुआत में इसी ने इसको विकसित किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन में मैंने बताया था एमसीक्यू में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, है ना, प्रासंगिक, है ना, प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है? तो 50% होता है, ठीक ना। सोलर रेडिएशन का 50% जो होता है पार में यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, है ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड
आर इंडेंजर्ड, है ना, क्या विश्व में जीवों की कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पुराने डेटा के अनुसार इसमें 15,500 होगा, लेकिन करंट डेटा जो है, अभी का डेटा जो बता रहा है वो लगभग 41 to 44,000 के समथिंग में है। तो ये डेटा जो होता है चेंज हो गया, तो इसका ऑप्शन यहां पर एक मार सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि ये पुराना डेटा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 की बात, तो 12 में क्या हो जाएगा देखिए, तो विच ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड काउजेस ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ठीक है ना। 12 में क्या है देखिए, तो इसका अगर हिंदी पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कौन सा जीव तंबाकू पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है और उसकी पैदावार को कम कर देता है, काफी कम कर देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना, मिल्वोडाइन इंकोग्निटा, मिल्वोडाइन इंकोग्निटा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 12 का ऑप्शन देखिए, तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 12 का। ये भी एक यूनिक अलग मिला हट के जरा सा इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, है ना, एट विच पोजीशन इन आरएनए, आरएनए पूछा गया है, इन एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एडिशनल ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। तो 2 प्राइम पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, ओएच ग्रुप आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, और सेकंड ग्रुप में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले चीज आरएनए की बात करते हैं और डीएनए की बात करते हैं, तो दोनों में डिफरेंसेस कहां होता है, पेंटोज शुगर में होता है, राइबोज शुगर बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो राइबोज शुगर क्या होता है, 5 कार्बन का होता है, उसमें से सेकंड कार्बन नंबर पर, सेकंड पोजीशन के कार्बन नंबर पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरएनए, और सेकंड नंबर कार्बन पर OH ग्रुप एब्सेंट होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है सेकंड नंबर कार्बन पर। किस केस में, डीएनए केस में, क्योंकि OH एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, या हाईली रिएक्टिव ये मॉलिक्यूल, इसके कारण क्या होता है, ये रिएक्टिविटी आरएनए में ज्यादा पाया जाता है। तो ये डिफरेंसेस मेन कहां होता है, सेकंड प्राइम पोजीशन, सेकंड पोजीशन पर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 पोजीशन पर नहीं होता है, ठीक है। देखिए, आफ्टर जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन which cell of the blastocyst differentiate into ectoderm and endoderm। जैसे इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, देखिए क्या होता है, अंतरोपण के तुरंत बाद कोरक पुट्टी की कौन सी कोशिकाएं बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा में विभेदित हो जाती है, अंतर कोशिका समूह, पोस्ट कोरक, या ए एंड बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इनर सेल मास, है ना, इनर सेल मास, है ना। जो ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, एक्टोडर्म एंडोडर्म, किस सेल के कारण, इनर सेल मास के कारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, इनर सेल मास, ट्रोपोब्लास्ट नहीं होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, है ना। फॉर क्वेश्चन नंबर 15, फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम बाइंड्स टू द कोडोन ऑफ मैसेंजर। ये इनिशिएशन कोडोन की बात किया है, इनिशिएशन कोडोन, है ना। तो इनिशिएशन कोडोन मैंने 2 बताया था, याद है किसी को, AUG और GUG। तो यहां पूछा क्या, इनिशिएशन कोडोन, तो AUG
UGA, UAG, UGAGU, तो इसमें से ये भी नहीं होगा। UGA ये स्टॉप कोडन है, ये भी स्टॉप कोडन है, ये इनिशिएशन कोडन है AUG, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनिशिएशन कोडन AUG, इसका ऑप्शन ये पूछा गया है, ठीक है ना, ए इसका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, है ना। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट के लिए इवोल्यूशन को कौन प्रपोज किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने, ई हैकेल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अर्नस्ट हैकेल। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थन को किसने प्रस्तावित किया? तो अर्नस्ट हैकेल ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने चर्चा किया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने चर्चा किया था, किसी को याद हो ना हो लेकिन ये चर्चा किया था। जैसे हम बताते हैं, इसमें पूछा है द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA इज 3' ATGC 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 5', ठीक है ना। What will be the sequence of nucleotide in the messenger RNA? mRNA पूछा गया है ना, mRNA ने। मैंने बताया था आरएनए केस में और डीएनए के केस में, मान लो ये डीएनए का केस में ए का कंप्लीमेंट्री थायमिन होता है, जी का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन होता है, लेकिन हम आरएनए केस में बताए थे ए का कंप्लीमेंट्री यूरासिल होता है और जी का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन होता है, ठीक है ना। अगर डीएनए में ए दिया है, उसका अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो ए का कंप्लीमेंट्री यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है और दोनों क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट प्राइम से होता है। अगर कोई 3' to 5' मूव कर रहा है तो इसका सीक्वेंस 5' to 3' हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या 3', तो यहाँ पर 3', तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5' मैसेंजर है मारने में, तो 5', ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी का ए, है ना, और जी का सी, सी का जी, 3'। अगर यहाँ 5', 5', 5', 5', 5', चारों ऑप्शन है। एक का तो ए होगा नहीं, ये कैंसिल, ये कैंसिल। थायमिन, अगर यहाँ का ए का टी होता तो ये डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, है ना, डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, लेकिन पूछा किसका, mRNA या आरएनए का स्ट्रैंड पूछा, तो ए का यू, एकदम ऑप्शन देखते ही ऑप्शन डी आंसर सही होगा, ठीक है। ये एकदम बहुत यूनिक है, तुरंत ये मारने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। मिलाते जाओ, देखो कितना सही होता है ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट था, डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति फिटनेस कब होता है, फिट कब होता है, जब वो रिप्रोडक्टिवली फिट हो, है ना, रिप्रोडक्टिवली फिट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस इज आल्सो नोन एज डार्विनियन फिटनेस, है ना, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑप्शन बी, है ना। निम्नलिखित में से किस योग्यता को डार्विनी योग्यता या डार्विनियम फिटनेस भी कहा जाता है? तो जनन योग्यता, मतलब जिसके पास अगर ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं हो तो वो फिटनेस नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 19, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो 1 में दिया है स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या दिया, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका मूवमेंट को चेंज कर दिया गया। अब ये सब दोनों ऑप्शन में ही कोई एक ऑप्शन सही होगा, अगर कोई तेज बच्चा को तो यही से ऑप्शन वो डील कर लिया होगा, ठीक है ना।
अब देखिए ट्रॉपिक्स हर्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखिए, इसका हिंदी एक बार पढ़ के देख सुनाते हैं, जिसको अगर इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा है वो हिंदी में आकर समझ सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन है, ऑप्शन बी में क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने से जाति विविधता घटती जाती नहीं, ये ऑप्शन सही मारा है ना। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जाति विविधता बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर इंग्लिश में समझ में ना आया तो हिंदी में देखकर ये आंसर मार दिया है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज, इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। इसका एक बार हिंदी देखते हैं। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है, जिसको बोलते हैं क्या? प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये आरडीटी से क्वेश्चन है। देखिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, थर्मस एक्वेटिकस, एस्चुरेशिया कोलाई, बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। तो इसका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्मस एक्वेटिकस, है ना, जो क्या करता है? टेम्परेचर को भी रेसिस्ट करने का काम करता है, थर्मस एक्वेटिकस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। 22 क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है ना। 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबॉडी अगेंस्ट एलर्जी, है ना। अगर एलर्जी के अगेंस्ट में कौन सा एंटीबॉडी बनता है? ठीक है ना, कौन सा एंटीबॉडी क्रिएट करता है? ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? आईजीई एलर्जेंस क्रिएट करता है। ठीक है ना, आईजीजी क्या होता है? आईजीजी प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करने का काम करता है। मिल्क में आईजीए पाया जाता है, और आईजीएम जो होता है एक पेंटामेरिक होता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है। तो ये जो मारा है उसका गलत हो गया, ये ऑप्शन आईजीई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑप्शन इसका सही है। द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंक्रीजेज इट्स न्यूट्रिशनल एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीजेज इन विटामिन B12, है ना। अगर कोई दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके अंदर क्या होता है? विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है ना, दूध के दही में रूपांतरण से किसकी अच्छी पोषक क्षमता में वृद्धि के कारण होती है? तो विटामिन B12 के कारण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू विच ट्रॉफिक लेवल, है ना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश किस पोषी स्तर से होता है? तो प्रोड्यूसर से होते हैं। किससे होता है? प्रोड्यूसर से। मतलब प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया है। अब प्लांट को जो इंगल्फ करते हैं उसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर बोलते हैं उसको। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन लगता है कि वो आंख मूंद के मार दिया, ऑप्शन सी तुक्का मार दिया, लेकिन होगा नहीं ये। ठीक है, देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर, मैंने क्वेश्चन ये चर्चा किया था कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा, लेकिन आ गया। देखिए तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं, है ना। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछा रहता तो वो डिप्लॉयड होते हैं, है ना। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होते हैं किसमें, मियोसिस प्रोसेस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस रहे, आप लोग मिला लीजिए कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।